हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 3 आज से हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 3 हमारा है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए जनन स्वास्थ्य में आप यहाँ पे कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियो देखेंगे और बेसिकली चैप्टर जो 3 है आपका ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चैप्टर 3 से कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे एमनियोसेंटेसिस क्या होती है। एमनियोसेंटेसिस की पूरी प्रोसेस या विधि यहां पे हम समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और यहां से डेफिनेट रूप से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एमनियोसेंटेसिस आपको याद रखना है कि यह क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में मुख्य रूप से पूछा जाता है। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब सबसे पहले यदि हम बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस की, तो बेसिकली एमनियोसेंटेसिस जो होती है यह भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है। यह एक टेक्निक या तकनीक होती है किसकी? भ्रूण के परीक्षण करने की। देखिए कोई भी भ्रूण जो कि गर्भाशय में पल रहा होता है, उस भ्रूण के अंदर क्या क्या असामान्यताएं हैं, उस भ्रूण के अंदर क्या क्या लैंगिक बीमारियां हो सकती है, इनका पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस जो होती है यह भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है। अर्थात जो भ्रूण होता है उसका परीक्षण करके इस तकनीक के माध्यम से कई सारी चीजों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एमनियोसेंटेसिस भ्रूण को परीक्षण करने की एक तकनीक होती है और इस तकनीक में बेसिकली होता क्या है कि एक सर्जिकल सुई होती है। नॉर्मल सुई आपने देखी होगी, तो उसी प्रकार एक सर्जिकल सुई होती है। उस सर्जिकल सुई के द्वारा मादा के गर्भाशय में जो एमनियोटिक द्रव होता है, एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है। देखिए आप देखे होंगे कि जब भी हम यहां पे अभी आपको दिखाएंगे संरचना भी यहां पे हम आपको दिखाएंगे कि भ्रूण की संरचना जो होती है जो कि एक गर्भाशय के अंदर फिक्स होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि उनमें एक एमनियोटिक द्रव भरा होता है। तो यहां पे आप डायग्राम के थ्रू यहां पे समझ भी सकते हैं कि एमनियोसेंटेसिस भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है। इसमें सर्जिकल सुई के द्वारा यानी एक सर्जिकल सुई होती है जिसके द्वारा जो भ्रूण होता है उसके चारों तरफ जो एमनियोटिक द्रव भरा होता है उस एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है। देखिए यहां पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, हमारे पास एक डायग्राम है। तो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये अपरा या प्लेसेंटा एक संरचना होती है जिसके द्वारा जो भ्रूण होता है वो मादा से जुड़ा होता है यानी मादा के गर्भाशय से जुड़ा होता है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं यहां पे कि जो यूट्रस होता है यानी जो गर्भाशय होता है, तो गर्भाशय के अंदर आप देख सकते हैं कि भ्रूण यहां पे उपस्थित है और ये भ्रूण जो है अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा मादा के गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। तो ये जो भ्रूण विकसित हो रहा है, इस भ्रूण के चारों तरफ आप देख रहे हैं गुहा में एमनियोटिक द्रव भरा होता है और ये होती है एक सर्जिकल सुई। इस सर्जिकल सुई के द्वारा एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाला जाता है और बड़ी ही सावधानी से एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाला जाता है ताकि किसी भी प्रकार से जो भ्रूण है वो क्षतिग्रस्त ना हो। तो यानी इस सर्जिकल सुई के द्वारा जो एमनियोटिक द्रव होता है उसको कहां निकाला जाता है? उसको बाहर निकाला जाता है। इसके बाद देखिए जो एमनियोटिक द्रव होता है उसमें उपस्थित जो भ्रूणीय कोशिका होती है उसका संवर्धन किया जाता है और उसका संवर्धन करने के पश्चात माइक्रोस्कोप के माध्यम से पता लगाया जाता है। और इसके अलावा जो भी गुणसूत्रीय परीक्षण होता है उसका गुणसूत्रीय परीक्षण करके मानव के अंदर जो भी निम्न विकृतियां होती है उसको भी पता लगाया जा सकता है। बेसिकली आप पाएंगे कि जो एमनियोसेंटेसिस होती है इस विधि में हमने क्या कहा कि एक सर्जिकल सुई के माध्यम से मादा के गर्भाशय में उपस्थित जो भ्रूण के चारों तरफ एमनियोटिक द्रव होता है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद उस एमनियोटिक द्रव की जो कोशिकाएं होती है उसका संवर्धन किया जाता है और संवर्धन करने के पश्चात माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसका गुणसूत्रीय परीक्षण करके उसमें कोई भी यदि लैंगिक विकृतियां हैं उसका पता लगाया जा सकता है। तो देखिए एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से यहां पे ऐसी कई सारी गुणसूत्रीय असामान्यताएं होती है, वह कई सारी ऐसी विकृतियां होती है जिनका कि एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणसूत्रीय असामान्यता। देखिए गुणसूत्रों में असामान्यता के कारण यदि कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि गुणसूत्रों की संख्या बढ़ या घट जाती है तो जिसके कारण एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं सिंड्रोम। तो गुणसूत्रों की संख्या में आप कह सकते हैं कि जो अनियमितता आ जाती है उसके कारण जो रोग उत्पन्न हो जाता है उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। तो देखिए गुणसूत्रीय असामान्यताओं का पता लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से। तो देखिए कई सारे गुणसूत्रीय असामान्यता से उत्पन्न रोग जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, कई ऐसे सिंड्रोम है जिनका कि पता लगाया जा सकता है
गुणसूत्रीय परीक्षण करके। इसके अलावा देखिए गुणसूत्रीय परीक्षण करके जो उपापचयी अनियमितताएं होती है, यानी कोई भी मेटाबॉलिक यदि रिएक्शन से संबंधित यदि कोई क्रियाएं अनियमितता शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, जैसे कि क्रिटेनिज्म रोग हो जाता है, इसके अलावा एल्केप्टोन्यूरिया रोग हो गया, यदि ये रोग है तो इनका भी पता पहले से ही लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से। बेसिकली ये जो एमनियोसेंटेसिस विधि होती है इसको 8 से लेकर के 12 सप्ताह में किया जा सकता है। तो जैसे ही भ्रूण 8 से लेकर के 12 सप्ताह के बीच होगा वैसे में एमनियोसेंटेसिस विधि को किया जा सकता है। इसके अलावा भ्रूण का लिंग, देखिए यदि आप ये भी कह सकते हैं कि यदि भ्रूण में उपस्थित जो लिंग है उसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है, किसके माध्यम से, एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से। मतलब जो संतान होने वाली है वो मेल होगी कि फीमेल होगी इसका भी पता लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से। तो यानी बर्थ से पहले ही पता लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से कि होने वाली संतान जो होती है वह मेल होगी कि फीमेल होगी। तो इस प्रकार से कोई भी यदि लैंगिक विकृतियां हैं या कोई भी असामान्यता है गुणसूत्रों से संबंधित या किसी प्रकार की समस्या है, तो मान लीजिए यदि समस्या ऐसी उत्पन्न होती है, गुणसूत्रीय असामान्यताओं से संबंधित जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, ऐसे में फिर डॉक्टर जो है ये अबॉर्शन का यानी कि गर्भपात की सलाह देते हैं। तो आपको याद रखना है कि एमनियोसेंटेसिस एक भ्रूण परीक्षण की तकनीक होती है। इस तकनीक के माध्यम से क्या किया जाता है कि जो मादा के अंदर जो गर्भाशय है उसमें जो भ्रूण पल रहा होता है उस भ्रूण के चारों तरफ एमनियोटिक द्रव भरा होता है, जिसको कि एक सर्जिकल सुई के माध्यम से बाहर निकाला जाता है और इस एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में उपस्थित जो गुणसूत्र हैं उनका परीक्षण करके ये पता लगाया जा सकता है कि जो भ्रूण है उसमें कोई लैंगिक विकृतियां तो उत्पन्न नहीं है, और साथ ही साथ यह भी पता लगाया जा सकता है कि होने वाली संतान मेल या फीमेल होगी, इसका भी पता एमनियोसेंटेसिस की विधि से लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के एमनियोसेंटेसिस एक छोटा सा टॉपिक ही है लेकिन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो एमनियोसेंटेसिस में आपको कुछ नहीं, बस इतना बताना है कि इसमें एक एमनियोटिक द्रव होता है जिसको कि बाहर निकाला जाता है एक सर्जिकल सुई के माध्यम से, और जिसका गुणसूत्रीय परीक्षण करके मानव में उत्पन्न लैंगिक विकृतियों का पता लगाया जा सकता है। यानी यदि भ्रूण में कोई उत्पन्न लैंगिक विकृतियां हैं तो उसका पता लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।